एक बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पे अपना नाम इन्होंने उजागर किया है। जैनिश ठाकुर जो हाल ही में बड़ौदा में गुजरात का जो एक टूर्नामेंट हुआ था, गुजरात टेनिस क्रिकेट लीग, उसमें ये इमर्जिंग क्रिकेटर बने थे। और उसके अलावा जो साउथ गुजरात का भी टूर्नामेंट हुआ था नागधरा में, वहाँ पे भी जैनिश ठाकुर काफ़ी अच्छी तरीके से उनका प्रदर्शन रहा था। विपुल यहाँ पे गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। विपुल गेंदबाज के तौर पे स्ट्राइक पे जैनिश ठाकुर। और यहाँ पे पहली गेंद बहुत अच्छी तरीके से खेला है, जैनिश वहाँ पे तैनात है। और यहाँ पे अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग जैनिश पटेल के द्वारा। नजरें बनाए रखी अपनी, जहाँ पे ऐसा लग रहा था कि चौका या छक्का जाएगा, लेकिन बिल्कुल सही प्लेसमेंट जैनिश ठाकुर के लिए रखा गया था। चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छा किया गया था, बैठक शॉट लगाने का प्रयास वहाँ पे, अच्छी फील्डिंग। अब परिवर्तन, 5 बिट्टू राइटी बैटर। स्ट्राइक के ऊपर अनिल पटेल जो विकेट कीपर की भूमिका में, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर जिमी दरबार। लॉन्ग ऑन के ऊपर प्रदीप पाटिल, जिग्नेश पटेल लॉन्ग ऑफ मिड ऑफ के ऊपर। और यहाँ पे लो फुल टॉस गेंद थी, उसे खेलना चाहते थे ऑन साइड पे। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर जैनिश, जिग्नेश पटेल बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर, पीछे नेल्सन पटेल उनके साथ। पीछे प्रोटेक्शन के लिए क्रिश के साथ नेल्सन। शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर आप देख रहे हैं अभी खराब गेंद हाथों से छिटक गई और सही परिणाम, वहां पे सही नसीहत दी गई। एक फ्लैट सिक्सर पार्थ बिट्टू के बल्ले से आगाज हो चुका है और पहला मैक्सिमम पारी का लग चुका है। एक अच्छी शुरुआत यहां पे। तो फिलहाल यहां पे स्कोर कार्ड में आप देख रहे हैं 7 रन। पार्थ बिट्टू एक मैक्सिमम जड़ा उन्होंने विपुल के द्वारा। स्ट्रोक अच्छा है, हवा में गेंद है और प्रदीप पाटिल वहां पे खड़े थे जिन्होंने कोई गलती नहीं की। जैनिश ठाकुर को जाना पड़ेगा, इनसाइड आउट शॉट खेलने का प्रयास, गति में परिवर्तन और सीधी ऊंचाई पे गेंद चली गई। प्रदीप पाटिल ने बड़ी आसानी से कैच को मुकम्मल किया। पहला झटका, 8 रन के ऊपर पहला विकेट यहाँ पे गिरा है और जैनिश ठाकुर को जाना पड़ेगा 1 रन बना के। तो इस टीम में एक परिवर्तन किया गया था, जैनिश ठाकुर के रूप में एक नए बैटर को समाविष्ट किया गया था, लेकिन वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तब यहाँ पे बीच मैदान में प्रस्थान कर रहे हैं जीत पटेल, एक लेफ्टी बैटर जीत पटेल रिप्लेस टू लेफ्टी जैनिश ठाकुर। अभी तक देखा जाए तो सलामी बल्लेबाज के तौर पे इस टूर्नामेंट में खेले हैं, लेकिन आज वन डाउन पोजीशन के ऊपर भेजा गया है जीत को। और अब यहाँ पे अभी खजोद, एक ओवर में महाकाली 11 8 रन 1 विकेट।
पाथ बिट्टू स्ट्राइक पे। रिवर्स खेलने का प्रयास, थोड़ा जल्दी खेल गए पार्थ वहां पे। अच्छी तरीके से गेंद एंगल के साथ अंदर आई, थोड़ा करीब से गुजरी शरीर के। ये टिपिकल एंगल है अभी खजोत का। वाइड ऑफ द क्रीज, राउंड स्टम्प, एक एंगल के साथ अंदर लाना राइट बैटर को। इस बार उछाल के साथ खेले हैं, अच्छी तरीके से कनेक्ट हुई है और गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। एक अच्छा स्ट्रोक, टाइमिंग वाला स्ट्रोक और हुक शॉट बिल्कुल परफेक्शन लगा। और पाथ बिट्टू, इनका चलना जरूरी है। मौजूदा वक्त पाथ बिट्टू का काफी अच्छा है और अच्छी तरीके से देखा जाए तो ये फॉर्म में भी है। बीच में थोड़ी इंजरी आई थी, आउट ऑफ एक्शन रहे थे, लेकिन उसके बाद अच्छी तरीके से वापसी की फिर से क्रिकेट में। स्ट्रोक अच्छा है, ओवर द टॉप, ओवर एक्स्ट्रा कवर और गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक वहां पे, काफी अच्छी तरीके से नजाकत के साथ, थोड़ी ताकत भी लगाई। और सबसे अच्छी बात यह रही कि बल्ले का पूरा इस्तेमाल करते हैं पाथ बिट्टू। एक बेहतरीन स्ट्रोक। स्कोर कार्ड में रन नजर आएंगे 16। पाथ बिट्टू अच्छी लय में है, अपने फॉर्म को बरकरार रखा है और एक तरीके से जो एंगल के साथ गेंद अंदर आई है उसका फायदा उठाया। ये कई बार एंगल बल्लेबाज के पक्ष में आ जाता है। इस बार मोड़ा है ऑन साइड पे, लॉन्ग लेग की दिशा में। डेनिस काम के लिए लंबा चेज है, वहां पे पैरों से रोका गया है। काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे और 2 रन जरूर वहां पे मिलेंगे। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 18 रन। 10 रन ऑलरेडी आ चुके हैं, 2 गेंदें शेष बची है। बल्ले के बिल्कुल निचले हिस्से पे लगी, खेलना कहीं और चाहते थे। मैं तो मानता हूँ भाग्यशाली रहे, अन्यथा कई बार ये गेंद है ना कैरी हो जाती है वो गेंदबाज के पास, कॉटन बोल्ट का मौका बन जाता है या तो फिर विकेट कीपर के लिए मौका बन जाता है। जल्दी खेल गए वहां पे। स्कोर कार्ड में 18। ओवर टेंटेड शॉट, बिल्कुल थोड़ा आधा अधूरा रिवर्स था। एक प्रयास जैसा किया था पाथ बिट्टू ने, लेकिन डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 10 रन आए पिछले ओवर में अभी खजोत के। महाकाल 11 का स्कोर है 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। ये दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है धोनी कप का। और जो यहाँ पे हमारे साथ देरी से जुड़े हैं मैदान के ऊपर, या तो लाइव में उनको वाकिफ करवा देते। यहाँ पे टॉस जीता गया धनलक्ष्मी 11 पिपलोद के द्वारा और पहले इन्होंने फैसला लिया कि हम यहाँ पे गेंदबाजी करेंगे। और महाकाल 11 की टीम अगर देखी जाए तो जैनिश ठाकुर, पाथ बिट्टू, जीत पटेल, चल देसाई, लालू मरोली, संकेत टंडेल, तेजस पटेल, दिव्येश पटेल, निकुंज नागधरा, विकास धकवाड़ा और राकेश हड़पति। और नेल्सन गेंदबाजी के ऊपर। ठीक है, परिवर्तन के तौर पे नेल्सन को आज इस मैच में शामिल किया गया है, इस सेमीफाइनल में शामिल किया गया है विल्सन खलासी की जगह पे। नेल्सन पटेल एक अच्छे गेंदबाज है। स्ट्राइक पे एक उभरता हुआ एक ऐसा क्रिकेटर जो मौजूदा वक्त में छाया हुआ है, जीत पटेल। और इस बार चेंज ऑफ पेस, ऊंचाई पे गेंद है और वहां पे जिग्नेश, बहुत अच्छा कैच लिया गया जिग्नेश के द्वारा, अपनी नजरें बनाए रखी। जीत पटेल बड़े स्ट्रोक के लिए गए, लेकिन नेल्सन, इनको इसी काम के लिए टीम में रखा गया था, इनको शामिल किया गया था कि आपको विकेट निकालना है हमारे लिए। और ये बड़ा विकेट मैं मानूंगा जीत पटेल का बड़ा विकेट, क्योंकि ये अगर थोड़ी देर रह जाते तो नुकसान कर सकते थे, लेकिन
ये ज़्यादा खतरा पैदा करे उससे पहले नेल्सन ने कहा कि इस टीम में हमारी एंट्री लेट है लेकिन ग्रेट है। 18 के ऊपर विकेट गिरा है दूसरा। जीत पटेल गोल्डन डक का शिकार हुए। अठारह रन 2 विकेट। तो विकेट आया है। पावर प्ले जैसे समाप्त हो गया और यहाँ पे अभी पटेल का ये मूव काम कर गया। परिवर्तन के तौर पे लगाया था। अभी चाहते तो विपुल को ओवर दे सकते थे क्योंकि 8 रन देके 1 विकेट निकाला था, लेकिन अभी खजोत का प्लान कुछ अलग था। देखिए इसी प्रकार के जो आप प्लान बनाते हैं, इसी प्रकार के आप जो चेंज करते थे वही आपको एक अच्छा कप्तान बनाते हैं। लोगों की सोच से कुछ डिफरेंट करो, यही काम महेंद्र सिंह धोनी करते थे और ये धोनी कप उन्हीं की नाम पे रखा गया है। तो जैसी सोच धोनी की रही थी वैसी सोच इस टूर्नामेंट में तो दिखेगी जरूर। शॉर्ट जैप पुल नजरों के नीचे विकास धकवाड़ा और यहाँ पे रन यहाँ पे निकाला गया है। विकास धकवाड़ा ने खाता खोला है अपना। विकास भी एक बहुत अच्छे बैटर है, ये बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं और एक बेहतरीन ताबड़तोड़ हिटर है विकास धकवाड़ा। ग्रामीण क्रिकेट में तो वाकई इनका राज जैसा चलता है। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, बहुत अच्छी गेंदबाजी। नेल्सन विकेट को भली भांति जान गए हैं, विकेट को पहचान गए हैं कि रेड सॉइल विकेट के ऊपर मुझे करना क्या है। चेंज ऑफ पेस बहुत ही इफेक्टिव वेपन होगा इस विकेट के ऊपर, ये नेल्सन जान गए हैं। इस बार तेज गति से डालने का प्रयास, ऊंचाई पे डेनिस काम वहां पे खड़े हैं लेकिन ऑकवर्ड बाउंस का चौका। थोड़ा सा यहाँ पे गति में बढ़ोतरी की थी, थोड़ा गति से डालने का प्रयास किया। पार्थ बिट्टू को गति पसंद है क्योंकि ये पोजीशन में बहुत जल्दी आ जाते हैं और बिल्कुल उनके आर्क में आ गई, उनके रडार में आ गई और चौका बटोरा। वेलकम बाउंड्री, स्कोर बढ़ता हुआ 23। 23 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। महाकाल 11 दूसरा ये सेमीफाइनल, पहली है पारी। राइजिंग स्टार व्यारा फाइनल में जा चुकी है। स्ट्रोक अच्छा है, ये कनेक्ट हुई है। डेनिस काम के लिए वहां पे मौका, क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी। नेल्सन की वापसी, पहले चौका भले जड़ा लेकिन वही स्ट्रोक के ऊपर आपको मैं फंसाऊंगा, ये विश्वास नेल्सन का अपने आप के ऊपर था और विकेट यहां पे आया है। पार्थ बिट्टू अच्छी लय में थे, अच्छे लग रहे थे, अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन 13वीं गेंद क्रिकेट की एक अनलकी डिलीवरी, डेविल्स नंबर इसे कहते हैं, उसके ऊपर शिकार बने हैं। 13 गेंदों में 21 पार्थ बिट्टू। स्कोर कार्ड में 23-23, 3 विकेट के नुकसान पे महाकाल 11। फिलहाल यहाँ पे अब राकेश नए बल्लेबाज। 23-23 रन, राकू हरपति। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद, लेकिन इस ओवर में 2 विकेट निकाल चुके हैं नेल्सन पटेल। देखिए मतलब आप अपनी टीम में चेंज के तौर पे इनको लाया, परिवर्तन किया अपनी टीम ने। आप अच्छा चल रहे थे, आपकी टीम अच्छा कर रही थी, लेकिन नेल्सन को टीम में लाने का जो प्लान था ना, वाकई काम कर गया।
शॉट आर्म जैब पुल और वहां पे मौका बन सकता था। विपुल के पास गेंद कैरी नहीं हुई, मौका बना था वहां पे, लेकिन राकू हड़पति खाता खोलेंगे अपना सिंगल के साथ। स्कोर में नजर आएंगे 24 रन, 3 ओवर 24, 24 रन 3 विकेट, महाकाल 11। अभी खजोत फिर से गेंदबाजी के ऊपर, पहला ओवर अच्छा रहा था। रिवर्स खेलने का प्रयास, लेकिन थोड़ा जल्दी आ गए, बहुत जल्दी पोजीशन ले ली थी, फिर उसके बाद गेंद आई। ये देखिए लेफ्टी बॉलर का ये मौजूदा वक्त में एक बहुत ही डिफिकल्ट एंगल माना जाता है, और जिग्नेश पटेल इसके लिए बहुत माहिर है, जो आपको लॉन्ग ऑफ के ऊपर दिख रहा है डीप में। टॉप एज कैच का मौका, लेकिन फिर से एक बार वही मसला के आगे गिरी गेंद, क्योंकि यहाँ पे राउंड स्टम्प आ रहे हो तो उछाल तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिलेगा। हाफ पे अगर खड़े रहते तो मेरे ख्याल से ही विकेट हो सकता था, लेकिन विपुल वहाँ पे बिल्कुल सर्कल की एज पे खड़े थे। जैसे टॉप एज नॉर्मली कैरी होना बहुत ही डिफिकल्ट बात है, लेदर बॉल में हो जाता है, टेनिस में थोड़ा डिफिकल्ट बात है कि टॉप एज सर्कल की एज तक कैरी होते हैं, बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और नॉर्मली हाफ पे गेंद आती है। कट लगाने का प्रयास, लेकिन यहाँ पे तो मिलेगा चौका, क्योंकि यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो कट लगा था वो गेंद ने बिल्कुल कांटा बदला था, भंवरे की तरह गेंद घूम गई, और स्कोर कार्ड में चौका ऐड होगा। 29, 29 रन। स्ट्रोक अच्छा है, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग वहां पे, और जिग्नेश का पिक ओवर थ्रो भी अच्छा था। स्कोर कार्ड में रनों की संख्या आगे चलती हुई अब 30 रन 3 विकेट। राकू हड़पति और विकास धकवाड़ा दो ऐसे बल्लेबाज है, सबको पता है कि ये नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास हिटिंग जोन अच्छा है। दोनों बल्लेबाज ताबड़तोड़ क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं और परिस्थिति के मुताबिक भी खेलते हैं, तो ये दोनों टीमें हैं ना बहुत ही मजबूत दावेदार है। उठा के खेलने का प्रयास, बल्ले का फेस क्लोज हो गया जल्दी, इसी वजह से संपर्क हुआ नहीं। स्कोर कार्ड में अभी भी रन रुके हुए 30 रन, 5 गेंदों में 6 रन आए हैं। अच्छा ओवर गुजरता हुआ अभी को ये। एक और अच्छी गेंद, फिर से वही गलती, थ्रू द लाइन वाली, दोनों गेंदें थ्रू द लाइन वाली थी, उसे अक्रॉस द लाइन खेले, मतलब बल्ले का फेस क्लोज करके खेले, उसमें थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर बढ़ जाता है। फिलहाल यहाँ पे 30 रन, 4 ओवर 30 रन 3 विकेट, महाकाल 11। अभी तक पार्थ बिट्टू अच्छे लगे हैं जिन्होंने 21 रन बनाए थे, और उसके अलावा देखोगे तो जैनिश ठाकुर 1 रन, जीत पटेल 0, विकास धकवाड़ा खेल रहे 6 के ऊपर, राकू हड़पति 2 के ऊपर, गेंदबाजी में 1 विकेट विपुल के नाम, नेल्सन पटेल के नाम 2 विकेट। तो ये था अभी तक 4 ओवर का सूरत हाल।
फिर से नेल्सन आएंगे गेंदबाजी के ऊपर। नेल्सन का संबंध है ना विकेट के साथ ही है। क्रिकेट में एक शब्द है नेल्सन, वो अक्सर विकेट लेके आता है, वो नाम हो चाहे 111 का नेल्सन हो। यहाँ तो एक जीता जागता नेल्सन है। अच्छी गेंद बिल्कुल जड़ में, ऑन ड्राइव खेला यहाँ पे, जमीन के समानांतर स्ट्रोक। और डेनिस काम आज काफी एक्शन में आए हैं। शायद घुटना फंसा वहां पे, ऐसा लगा, चोट तो लगी है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा, दूर से ड्राइव करने का प्रयास। गति में परिवर्तन किया है और ये लीजिए वहां पे एक सही समय के ऊपर ये मैक्सिमम आया था। गेंद में कुछ भी गलत नहीं था, गेंद अच्छी थी, लेकिन जो यहाँ पे स्ट्रोक खेला है राकू हड़पति ने, अपनी जो हिटिंग जोन सबको दिखाई है कि मेरी बाजू में क्या ताकत है, देख लीजिए एक बार, वही काम इन्होंने करके दिखाया, एग्जीबिशन ऑफ पावर। ये स्ट्रोक भी अच्छा था और फील्डर वहां पे खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि वहां पे सिंगल जरूर लिया गया है। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39, 39 रन, 39, लॉस ऑफ 3 विकेट। बहुत अच्छी गेंद आउटसाइड एज, लेकिन जिमी दरबार शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर तैनात। गली के स्थान पे जिमी दरबार, शॉर्ट थर्ड मैन पे क्रिस पटेल। स्कोर कार्ड में 40 रन, 3 विकेट। ये दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, पहली पारी। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक ऊंचाई पे बहुत है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर बिल्कुल ग्राउंड में लैंड हुआ और सीधा वहां पे डेनिस काम के हाथों में समाप्त हो गया ये कैच। और बिल्कुल चोटी लग रहे, वो जो पिछली गेंद के ऊपर उन्होंने एक प्रयास किया था, वहां पे घुटना फंसा था उनका आउटफील्ड में, लेकिन राको हड़पति का स्ट्रोक अच्छा था। ये गेंद बल्ले के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से लगी थी, लेकिन थोड़ा हवा के विपरीत ये शॉट खेला इन्होंने और डेनिस काम ने अच्छा कैच। एक अच्छा कैच वहां पे लिया गया और विकेट आया है। चौथा झटका यहां पे लगा है। राकेश हड़पति 9 रन बनाए 8 गेंदों में और डेनिस काम के हाथों में इनकी पारी ने दम तोड़ दिया। 40 रन, 4 विकेट। लालू नहीं बल्लेबाज, लालू मरोली जी बिल्कुल यहाँ पे पिछले गेंद के ऊपर धोनी वाला शॉट खेलने का प्रयास किया राकू हड़पति ने और विकेट अपना गवाया। इस बार हल्के हाथ से यहाँ पे गेंद को मोड़ा है, टहलाया गेंद को और यहाँ पे ओवर थ्रो, क्योंकि क्रिस पटेल बैकअप के रूप में थे लेकिन बहुत ज़्यादा आगे चले गए और यहाँ पे आप देख लीजिए कि 5 रन मिलेंगे यहाँ पे, एक सिंगल और बजर के ये 4, कुल मिला के 5 रन। स्कोर कार्ड में 45, 45 रन।
देखिए यहाँ पे एक इनामी राशि रखी गई है, हम धोनी कप यहाँ पे देख रहे हैं। तो बल्लेबाजों के लिए एक इनाम है कि धोनी के अंदाज में आपको हेलीकॉप्टर शॉट खेलना है, और अगर आप 6 रन लगा देंगे तो 500 रुपये मिराज पटेल की ओर से मिलेगा आपको, जो टीम यहाँ के ऑर्गेनाइजर है धोनी कप के। लेकिन अंदाज होना चाहिए धोनी वाला, हेलीकॉप्टर शॉट वाला। ₹45-45 रन 5 ओवर के बाद 9 की औसत से। और अब जिग्नेश गेंदबाजी के ऊपर। कट लगाने का प्रयास लालू के द्वारा, फील्डर वहां पे सीधा थ्रो डायरेक्ट लगा है, लेकिन उससे पहले पहुंच गए थे, विपुल थे फील्डर के तौर पे। अच्छा पिकअप थ्रो, लेकिन रन तो वहां पे मिला जरूर है। जोखिम था, जोखिम उठाया जरूर था वहां पे लालू ने, लेकिन अच्छा रिस्पांस किया विकास दकवाड़ा ने। 46-46 छठा ओवर प्रगति पे। बहुत अच्छा स्ट्रोक, जगह बनाई अपने आप के लिए, लाजवाब स्ट्रोक, बिल्कुल जड़ में यहाँ पे डाली गई थी, फॉलो किया था, पैरों के ऊपर गेंद थी। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली लोग स्ट्रोक ढूंढते हैं ऑन साइड पे, लेकिन इन्होंने ढूंढा सीधा एक ऐसा सेफ जोन कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको आसानी से 4 या 6 मिल जाते हैं। विकास दकवाड़ा का एक खूबसूरत तीर जैसा ये स्ट्रोक चौका। स्कोर कार्ड में 50 का आंकड़ा यहाँ पे छू लिया गया महाकाली 11 के द्वारा इस चौके के जरिए। इस बार छोटी गेंद और काउ कॉर्नर के ऊपर से गेंद को डिपॉजिट किया है। 6 रन। विकास दकवाड़ा धड़कने बढ़ाते हुए सामने वाली टीम की। अब एक बेहतरीन बल्लेबाजी, पहले चौका फिर छक्का, स्कोर कार्ड में 56। (56) 56 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अच्छी बल्लेबाजी विकास दकवाड़ा के द्वारा, पहले सीधा स्ट्रोक चौका फिर मैक्सिमम। फुलटॉस उसे मोड़ा है ऑन साइड की दिशा में, और रन मिला है वहां पे सिंगल के साथ। 57 रन। ये छठा ओवर चल रहा है, और अभी भी देखा जाए तो 2 गेंदे शेष बची है। (57) बहुत अच्छा वाइड यॉर्कर, हल्के हाथ से टहलाया गेंद को, और वहां पे प्रदीप पाटिल, बहुत बढ़िया पिकअप थ्रो। इनका थ्रोइंग आर्म बहुत अच्छा है प्रदीप पाटिल का। स्कोर कार्ड में 58 रन। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। वैसे देखा जाए तो थोड़ा महंगा तो रहा है ओवर, चौका जड़ा छक्का जड़ा। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद और वाइड का इशारा, और फिलहाल यहाँ पे स्कोर आगे बढ़ता हुआ वाइड के साथ 59। 59 रन 4 विकेट।
ऑप्शन के बाहर की गेंद, आउटसाइड एज लगा है, रनआउट का खतरा, डायरेक्ट थ्रो यहाँ पे लग जाता, लालू मरोली का काम तमाम हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए रनआउट भी गवाया और एक रन भी आ गया, 2 रन गिने जाएंगे। आउटसाइड एज लगा था, कीपर से बहुत ज़्यादा दूर थी। और अब यहाँ पे 61, 16 रन आए जिग्नेश के इस ओवर में, 16 रन आए। एक अच्छा स्ट्रोक बिल्कुल सामने सीधा, लेकिन फील्डर है वहां पे प्रदीप, और सिंगल मिला है लालू को, और सिंगल के साथ 62, 62 रन। विकास धकवाड़ा 9 गेंदों में 21 के ऊपर, अच्छी पारी खेलते हुए। व्हाट अ स्ट्रोक, व्हाट अ ब्रिलियंट हिट, क्या बात है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, डाउन टाउन मैक्सिमम, 6 रन। खोद के निकाला, बिल्कुल सीधा खेला है विकास धकवाड़ा। बल्ला बहुत अच्छा चल रहा है जिनका। पिछला स्ट्रोक वाकई आज का शॉट ऑफ द डे था, वो काफी अच्छी तरीके से वहां पे उन्होंने उस गेंद को सीधा खेल दिया था। बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी, दोनों ऐसी टीमें हैं जहां पे एक से बढ़कर एक सितारे आपको मिलेंगे इसमें। इस बार इनसाइड आउट, अभी खजोत के लिए आसान कैच, गलती नहीं होगी, लालू मरोली को जाना पड़ेगा। विकेट आया है, विकेट नंबर यहाँ पे 5वां गिरा है, 68, 69, 69 के ऊपर। फिलहाल यहाँ पे स्कोर कार्ड में 69, 69 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और लालू मरोली, विपुल ने यहाँ पे सफलता दिलाई है, और दिवेश टंडेल नए बल्लेबाज अब बीच मैदान में। काफी अच्छी गेंदबाजी आज वाकई प्रभावित किया है विपुल ने अपनी गेंदबाजी से। हाल ही में सूरत में हुए एसटीपीएल में भी विपुल का अच्छा प्रदर्शन रहा था। काफी अच्छा स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद भी अच्छी थी, लेकिन वहां पे बड़ी आसानी से सिंगल तो मिल जाएगा। खाता यहाँ पे खुला है, खाता खोला है दिवेश टंडेल ने अपना, और 70, 7वें ओवर की आखिरी गेंद। स्ट्रोक है,
कमाल है, लाजवाब है। क्या बेहतरीन फ्लो में बल्ला चला, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ये एक बेहतरीन स्ट्रोक। विकास छा गए, विकास दकवाड़ा धड़कनें बढ़ाते हुए सबकी अब 76-76। वहां पे जो बल्लेबाज है, लेकिन विकास दकवाड़ा लाजवाब यहां पे। छहत्तर 76। गेंदबाजी के ऊपर डेनिश काम आए हैं। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डॉट आई। 76 76 रन। ये देखिए यहाँ पे आउटसाइड एज लगा है, जिग्नेश पटेल वहां पे फील्डर के तौर पे। अच्छी गेंदबाजी डेनिश काम के द्वारा। अंतिम ओवर में एक अच्छा प्लान है, बल्लेबाज से दूर रखना, बल्लेबाज की रडार से थोड़ा दूर रखना। स्कोर कार्ड में रन आगे चलते हुए 77 77 रन। बहुत अच्छी गेंद। यहाँ पे डबल माइंड हुए विकास धकवाड़ा, डबल माइंड हुए कि बैकफुट पे जाऊँ, सामने खेलूँ। फिर देखा कि चलो ऊपर गेंद तो कट लगा था, लेकिन तब तक उससे पहले डेनिस काम की गेंद चली गई थी अनिल के हाथ में। अच्छी गेंदबाजी डेथ ओवर में डेनिस काम के द्वारा। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद यहाँ पे, और एक और डॉट बॉल। कमाल की गेंदबाजी डेनिस के द्वारा। इनकी गेंद में एक खासियत होती है, इनकी गेंदें पड़ने के बाद स्किड होके निकल जाती है। गति उतनी देते नहीं जब ये रिलीज करते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ रिलीज। अच्छी गेंद, पॉइंट ऑफ रिलीज। उसके बाद वहां पे पॉइंट ऑफ बाउंस जो होता है ना, वो देखने लायक होता है। बहुत बढ़िया लेंथ के ऊपर गेंदबाजी डेनिश काम। क्या बात है, नाम में काम है, मतलब बिल्कुल शांत होके कूल दिमाग के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। मात्र टप्पा बस इनका, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन इस बार उठाया है संकेत ने। हवा में गेंद है, ऊंचाई है, दूरी है, और ये लीजिए वहां पे फिर अंपायर की मंजूरी है। स्कोर कार्ड में 6 रन आखिरी गेंद के ऊपर आए। संकेत टंडेल ने बहुत अच्छी तरीके से 6 के साथ फिनिश किया। 84 84 रन बने, 85 का टारगेट मिला है यहाँ पे। पहले बैटिंग की गई महाकाल 11 के द्वारा टॉस हारने के बावजूद, क्योंकि टॉस जीता था धनलक्ष्मी 11 पीपलोद ने, और 84 84 रन बनाए गए। जनीश ठाकुर ने 2 गेंदों में 1, पात बिट्टू 13 गेंदें 21, जीत पटेल 0, विकास धकवाड़ा 15 गेंदें 35 नाबाद, राकेश हड़पति 8 गेंद 9 रन, लालू मरोली 5 गेंद 8, संकेत टंडेल 4 गेंद 8, एक्स्ट्रा के मात्रा आए 2 रन, और 84 84 रन बनाए गए। गेंदबाजी में विपुल पटेल 2 ओवर 23 रन 2 विकेट, अभी पटेल 2 ओवर 16 रन कोई विकेट नहीं, नेल्सन पटेल 2 ओवर 21 रन 3 विकेट, जिग्नेश पटेल 1 ओवर 16 रन कोई विकेट नहीं, डेनिस काम 1 ओवर 8 रन कोई विकेट नहीं। विकेट फॉल ऑफ विकेट देखे, 8 के ऊपर पहला विकेट, 18 पे दूसरा, 23 के ऊपर तीसरा, मतलब टॉप ऑर्डर धराशायी हुआ। उसके बाद साझेदारी हुई, राकेश हड़पति 40 के ऊपर विकेट गंवाया, लेकिन इसके बाद लालू मरोली के साथ विकास धकवाड़ा ने वहाँ पे मोर्चा संभाला और 69 के ओवर आखिरी विकेट गिरा था, और अंत में रन बने हैं 84 84 85 का 85 का टारगेट। जुड़ेंगे आपके साथ दूसरी पारी में छोटे से ब्रेक के बाद। tenniscricket.in के बाद जुड़े रहिएगा।
हाँ दोनों अंपायर प्रस्थान कर चुके हैं। नवीन भावसर और देव सलामी जोड़ी बीच मैदान में पहुंचेगी धनलक्ष्मी 11 पिपलौद के लिए। जीत पटेल जो गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे महाकाल 11 की ओर से, और सलामी जोड़ी लेफ्टी बैटर जेनिस पटेल और उनके सामने हिटमैन जिमी दरबार। जेनिस पटेल द मोस्ट स्टाइलिश बैटर। स्ट्रोक है, अच्छा है, और ये लीजिए आगाज हो चुका है। चौका जड़ा है पहली गेंद के ऊपर और खाता खोला है जेनिस पटेल ने ऑफ द मार्क। पिपलोद ऑन द वे टू चेजिंग डाउन 85 रन। जी हां, 85 रनों के टारगेट को, उस मंजिल को पार करने के रास्ते पे निकल चुकी है धनलक्ष्मी 11 पिपलोद की टीम। पर क्या स्ट्रोक खेला गया। जीत पटेल नई गेंद निविया की लेके बिल्कुल ऑफ साइड के ऊपर डालने के प्रयास में सीधा हाफ वॉली डाल गए, और जेनिस पटेल तैयार थे। बिल्कुल पहली गेंद से ऐसा लग रहा है जैसे डगआउट से सेट होके आए हैं। तो 4 रन के साथ पारी का आगाज हुआ है। उछाल वाली गेंद
बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे गेंद को डिलीवर किया गया। इट्स अ नॉटर बॉल। जैसी गेंद है जहाँ पे आप खेल नहीं सकते, इसे छोड़ना पड़ता है। अच्छी शुरुआत, 85 का टारगेट। सेमीफाइनल चलता हुआ दूसरा, थोड़ा जल्दी खेल गए, बल्ले का अंडर एज जैसा लिया, स्लॉग लगाने का प्रयास किया जेनिश ने। इसे देखा जाए तो ये दूसरा सेमीफाइनल, ये महाकाल 11 और धनलक्ष्मी 11 पिपलोद के बीच चलता हुआ। एक टीम ऑलरेडी फाइनल में जा चुकी है। टॉप एज और हवा में राकू हड़पति ने गलती नहीं की और उछाल वाली गेंद थी। हल्का सा टप्पा पड़ने के बाद गेंद में एक उछाल मिला और थोड़ा नीचे से बल्ला चला और टॉप एज लिया। कोई गलती नहीं की राकू हड़पति ने। जैनिश ठाकुर ने 4 रन बनाए और पहला विकेट यहां पे गिरा है धनलक्ष्मी 11 पिपलोद। लेफ्टी बैटर को लेफ्टी बैटर रिप्लेस करेंगे क्रिस पटेल। ये भी एक बहुत अच्छे स्टाइलिश बैटर है। इनका स्ट्रोक खेलने का एक अलग अपना अंदाज है। नॉर्मली ओपन चेस्ट बैटिंग करते नहीं है, लेकिन कलाइयों के सहारे खेलना बहुत पसंद करते हैं। बॉटम हैंड की ताकत इनकी एक खास यूएसपी है। क्रिस पटेल लेफ्टी बैटर। बहुत अच्छी गेंद, फ्रंट फुट के ऊपर यहाँ पे थोड़ी ताकत इस्तेमाल करना चाहते थे और कलाइयों के सहारे उसे फ्लिक करने का प्रयास है। ये इनका अंदाज है, इसी अंदाज में बैटिंग करते हैं। लेकिन जीत पटेल, विकेट की खुराक मिलती है ना तो एनर्जी अपने आप बढ़ जाती है। यही यहाँ पे जीत पटेल के साथ हुआ है। हल्के हाथ से यहाँ पे चॉप किया लेकिन रन नहीं मिलेगा। अच्छी वापसी जीत के द्वारा। 4 रन के साथ ओवर शुरू हुआ था, बीच में विकेट आया, डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर में 4 रन धनलक्ष्मी 11 पिपलोद 1 विकेट के नुकसान पे। तेजस गेंदबाजी के ऊपर, तेजस एक्सप्रेस। जिमी दरबार स्ट्राइक के ऊपर, हिटमैन जिमी दरबार। टेनिस क्रिकेट जगत का एक ऐसा क्रिकेटर, एक ऐसा बल्लेबाज जिन्होंने पूरे टेनिस क्रिकेट जगत में अपनी बल्लेबाजी के दम पे प्रभावित करके रखा है। कितने सालों से ये एंटरटेन करते आ रहे हैं दर्शकों को। एक बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग है इनका। ये अच्छी गेंद हल्के हाथ से टहलाया, वहां पे बिल्कुल ठिकाने पे गेंद गिरी। तेजस, और तेजस देखा जाए तो पिछले कुछ टूर्नामेंट
बहुत अच्छे रहे तेजस के गेंदबाज के तौर पे। एक फ्रंट लाइन पसंद बन चुके हैं ये हाल में। लेकिन यहाँ पे ये जिमी दरबार का बल्ला है वो शुरू हो चुका है। लो फुल टॉस गेंद, नॉर्मली ये डिफिकल्ट बॉल होती है। लो फुल टॉस एक विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है, लेकिन जिमी दरबार इसके लिए खड़े रहते हैं क्योंकि इनकी जितनी ताकत बॉटम हैंड से आती है उतनी ताकत टॉप हैंड से भी आती है, क्योंकि इनके लिए डोमिनेंट हैंड नॉन डोमिनेंट हैंड कुछ भी फर्क नहीं करेगा। ये ताकत के ऊपर विश्वास रखता है। 6 रन के साथ खाता खोला है जिमी दरबार ने। स्कोर कार्ड में यहाँ पे 10 रन। यॉर्कर डालने का प्रयास, यॉर्कर ठिकाने गिरी नहीं, जिमी दरबार ने ठिकाने लगाया सामने 6 रनों के लिए। स्कोर कार्ड में 10 रन। स्कोर कार्ड में 10 रन 6 रन के साथ। फिर से एक बार तेज गति से डालने का प्रयास ऊंचाई पे, लेकिन सामने कैचिंग पोजीशन नहीं था, फंसाया था। गेंद ये अच्छी थी, गति के साथ आई थी, बल्ला हल्का सा हाथ से घूमा था, लेकिन सामने कोई कैचिंग पोजीशन नहीं था। क्योंकि जो फील्डर आप देख रहे हैं बैकवर्ड ऑफ पॉइंट निकुंज नागधरा, गली विकास धकवाड़ा, वो सर्कल की एज पे खड़े हैं। बहुत अच्छी गेंद, लिफ्टर बॉल, लिफ्टर बॉल पड़ने के बाद जो गेंद उठी है बिल्कुल राइजिंग बॉल थी ये। कुछ गेंदें इस विकेट में ऐसी आ रही है, ऐसा लग रहा है मानो प्रकट हो रही है, उस प्रकार से कुछ गेंदें उछल के कीपर के पास जा रही है। 10 रन। धीमी गति की बॉल और ये स्लो बाउंस, 1 बाउंस का इशारा, 2 डॉट बॉल, बैक टू बैक डॉट बॉल। अच्छी वापसी में मानूंगा यहाँ पे तेजस के द्वारा। इस बार यहाँ पे वाइड, ऑफ स्टंप के काफी बाहर। सेकंड बाउंस, इससे पहले 1 बाउंस दिया गया था। नो बॉल। नो बॉल पिछली गेंद करार दी गई थी और फ्री हिट। सीधा सामने, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, कनेक्टेड राइट ऑफ द मिड ऑफ द बैट। और जिमी दरबार का ये बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद सीधी डिपॉजिट हुई 6 रनों के लिए। स्कोर कार्ड में 2 ओवर 17 रन, धनलक्ष्मी 11। फिलहाल यहाँ पे 17 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद पावर प्ले यहाँ पे समाप्त हुआ। मिला जुला पावर प्ले रहा।
8.5 की औसत से रन भी बने हैं, एक विकेट भी आया है जेनिश पटेल के रूप में, और जिमी दरबार जिन्होंने 2 मैक्सिमम भी जड़े हैं। तो मतलब अभी तक ये मिला जुला पावर प्ले रहा है। और जी गर्मी का माहौल जिसकी वजह से लगातार इलेक्ट्रोलाइट्स वहाँ पे लिए जा रहे हैं। दो ओवर में धनलक्ष्मी 11 17 रन है, जीतने के लिए 68 रन चाहिए। पटेल क्रीज स्ट्राइक के ऊपर, और फिर से एक बार जीत को अब यहाँ पे मोर्चा दिया गया है। पावर प्ले समाप्त होने के बाद जीत पटेल को फिर से गेंदबाजी दी गई है। मतलब यहाँ पे विकेट चाहते हैं, पार्थ बिट्टू यहाँ पे विकेट चाहते हैं, इसीलिए अपने स्ट्राइक गेंदबाज को इन्होंने आक्रमण पे लगाया है। लेफ्टी बैटर सामने लेफ्टी पेसर, जीत पटेल वर्सेस क्रिश पटेल। उठा के खेलने का प्रयास, थोड़ा जल्दी खेल गए, अंडर एज लगा। निकुंज जब तक गेंद को उठाएंगे आसानी से जिमी दरबार स्ट्राइक पे आ जाएंगे। स्कोर कार्ड में 18 रन। इस बार उछाल वाली गेंद जमीन के समानांतर स्ट्रोक खेला है जल देसाई, वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में अच्छी शुरुआत इस ओवर की हुई है। जीत पटेल मौजूदा वक्त में एक बेहतरीन ऑलराउंडर, काफ़ी अच्छा साल रहा है इनका। ये बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर ये काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं, साल दर साल टूर्नामेंट बाय टूर्नामेंट इम्प्रूवमेंट इनमें देख रहे हैं हम। हल्के हाथ से यहाँ पे चॉप किया, सिंगल जोखिम वाला रिस्क वहाँ पे लिया था और मिला है सिंगल। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, दोबारा डालिए। स्कोर कार्ड में 21-21 रन। दूर से खेलने का प्रयास, थोड़ा जल्दी खेल गए, गेंद थोड़ा रुक के आई। विकेट में ये पिच में एक खासियत है, कुछ गेंदें रुक के आती है, बैक ऑफ लाइन डिलीवरी कई बार फंस के आती है, कुछ गेंदें एकदम से स्कीड होके आ जाती है, कुछ एकदम से उछाल ले लेती है, कुछ नीची रहती है, मतलब अनइवन बाउंस, डबल पेस बाउंस।
इस बार गति में परिवर्तन और बिल्कुल वाइड लाइन के बाहर से वाइड का इशारा। 2 वाइड इस ओवर में आए हैं। स्कोर है 22 रन 22। 2 गेंदें अभी भी शेष बची है। और यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंद, थोड़ा लेंथ को पीछे खींचा, अपराइट पोजीशन में वहाँ पे खेलने का प्रयास, थोड़ा उन्नत होके खेले थे, लेकिन जो गेंद में अपेक्षा कर रहे थे, जो एंटीसिपेशन था उछाल का, वो थोड़ा गलत निकला और इसकी वजह से डॉट बॉल में तब्दील हुई। डॉट बॉल। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, वाकई अच्छी गेंदबाजी जीत के द्वारा। 3 ओवर 22 रन, 22 आफ्टर 3 ओवर, 1 विकेट के नुकसान पे जीतने के लिए 63, 30 गेंदों में 63 रन चाहिए। जीत पटेल जिन्होंने अपने 2 ओवर में मात्र 9 रन दिए और 1 सफलता अपने नाम की। लाजवाब शुरुआत, अच्छी गेंदबाजी जीत के द्वारा। अब गेंदबाजी के ऊपर कि इस टीम में 3-3 लेफ्टी पेसर आपको मिलेंगे, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। जीत पटेल ने अभी आपने देखा 2 ओवर में 9 रन और साथ में 1 सफलता। जल देसाई ये भी एक बाएं हाथ के तेज गेंदबाज। निकुंज नागदरा भी इस टीम में जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है। दोनों का एक्शन थोड़ा मिला जुला है, सिमिलर एक्शन है जल देसाई और निकुंज का। जल देसाई पलसाना से बिलोंग करते हैं। क्रिस पटेल स्ट्राइक पे। सीधा सामने रडार में, आर्क में, और यहां पे मिलेंगे पूरे 6 रन। शुरुआत है, स्वागत है जल देसाई का। बिल्कुल यहां पे हाफ बैटेड स्ट्रोक, लेकिन सीधा तीर जैसा बेहतरीन स्ट्रोक। बल्ले का फ्लो यहां पे बहुत अच्छा आया और ट्रिगर मूवमेंट के साथ देखा जाए तो हाफ बैकलिफ के साथ, मतलब हाफ एल्बो के साथ फिनिश किया। स्कोर कार्ड में 28 रन। फुल टॉस, हवा में कैच का मौका और जल देसाई ने कोई गलती नहीं की। विकेट आया है, कॉटन बोल्ट, एक आत्मनिर्भर कैच जल देसाई के द्वारा। 28 रन, विकेट नंबर 2 और क्रिस ने बनाए 8 रन। दूसरा विकेट गिरा है, लेकिन अब आ चुके हैं बीच मैदान में प्रदीप पाटिल।
टेनिस क्रिकेट जगत का एक ऐसा सितारा जो बुलंदी के आसमान को जिन्होंने छुआ है, आसमान की बुलंदियों को जिन्होंने छुआ है, पिछले 2 सीजन से ISPL का हिस्सा रहे, सूरत की सरजमी से निकला एक ऐसा सितारा जिन्होंने पूरे टेनिस क्रिकेट जगत में अपनी अलग एक अनोखी छाप छोड़ी है। द प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट ऑफ नो लुक शॉट प्रदीप पाटिल बीच मैदान में। जल देसाई ने सफलता दिलाई है, इसी काम के लिए इनको लगाया गया था, काम इन्होंने पूरा करके दिखाया है। बिल्कुल अलग ही तरीके से वहां पे कुछ खेल गए। पहले मन बनाया था कि चलो रिवर्स खेल लेता हूं, लेकिन देखा कि गेंद लेग स्टंप के डाउन द लेग स्टंप थोड़ा जा रही है, तो फिर पैंतरा बदला, प्रदीप ने अपना शॉट रोका। ये इनकी यही खासियत है, किस गेंद के ऊपर क्या करेंगे पता नहीं चलता। सम्मान दिया है, हल्के हाथ से खेला है, अंडर आर्म थ्रो वहां पे निकुंज का, लेकिन वहां पे सिंगल मिला है। खाता खोला है प्रदीप पाटिल ने अपना। स्कोर कार्ड में आपको रन नजर आएंगे 29 रन। चौथा ओवर चल रहा है, 2 गेंदें शेष बची है, जीतने के लिए 56 चाहिए। 56 इन 26 बॉल्स। बहुत अच्छा स्ट्रोक, व्हाट अ स्ट्रोक, क्या बात है, मजा आ गया। एक बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पे, बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग की याद आई, उसी प्रकार का टच, उसी प्रकार का शॉट और बाद में परिणाम चौका। 33 रन। काफी अच्छा स्ट्रोक नजर आया, जगह बनाई, रूम मिला था और बड़ी आसानी से एक स्लैश लगाया, क्योंकि पता था जिमी दरबार को कि जो फील्डर है वो सर्कल के अंदर है। थोड़ा जल्दी खेल गए क्योंकि यहाँ पे लो फुल टॉस गेंद थी, लेकिन सीधा सामने खेलना चाहते थे। फिलहाल 1 रन आया है और सिंगल के साथ अब 34 रन। 51 रन चाहिए। 51 रन रिक्वायर इन 24 बॉल्स। महाकाल 11 इनको बचाने हैं यहाँ पे 51 रन। जीतने के लिए 51, 24 गेंदों में सुपर ओवर के लिए 50। धनलक्ष्मी 11 पीपलो 34 रन 4 ओवर। जिमी दरबार 13 गेंद 18। प्रदीप पाटिल अभी अभी आए हैं सिंगल के साथ, क्रीज पे मौजूद 1 रन के ऊपर। फिफ्टी 51 रन चाहिए 24 गेंदों में। धनलक्ष्मी 11 पीपलोद की 2 बड़ी उम्मीदें, जिमी दरबार और प्रदीप पाटिल स्ट्राइक पे है। निकुंज नागदरा, निकुंज पटेल गेंदबाजी के ऊपर। इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार इनको। फुल टॉस आई, मिस टाइम है हवा में वहां पे, लेकिन दूर निकल गई है। बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे 6 रन के लिए गेंद को डिपॉजिट किया है। निकुंज का स्वागत किया है जिमी दरबार ने। स्कोर कार्ड में 40, जीतने के लिए 45।
40 रन। एक और स्ट्रोक बड़ा खेलने का प्रयास, इनसाइड आउट, कुछ देर के लिए हवा में, लेकिन नो मैंस लैंड में निर्जन क्षेत्र में गेंद गिरी, सिंगल मिला है और प्रदीप पाटिल अब स्ट्राइक पे आए हैं। स्कोर कार्ड में रनों की संख्या 41, 41 रन, 41 रन, 2 विकेट। एक्स्ट्रा कवर डीप में, बैकवर्ड ऑफ पॉइंट डीप में, एक्स्ट्रा कवर पे जीत, बैकवर्ड ऑफ पॉइंट पे जल देसाई, विकास धकवाड़ा शॉर्ट स्वीपर कवर। इनसाइड एज, फ्रेंच कट, चाइनीज कट, जो भी कहिए, और अच्छी फील्डिंग वहां पे, अच्छी तरीके से पाथ ने रोका इस गेंद को। और स्कोर कार्ड में 42, 42 रन, 6 रन आने के बाद अच्छी वापसी निकुंज की। चेंज ऑफ पेस बहुत अच्छा किया निकुंज ने। जिमी दरबार स्ट्राइक पे, 15 गेंदे 25 के ऊपर जिमी दरबार। सामने उड़ाया है एक हाई, हैंडसम, लॉन्ग एंड जाइगेंटिक मैक्सिमम, एक बेहतरीन स्ट्रोक। जिमी दरबार का बल्ला आज यहां पे चला है सही समय के ऊपर, एक क्रुशियल मोमेंट के ऊपर। सेमीफाइनल के बड़े मैच का ये बड़ा खिलाड़ी आज फिर से अपना परचम लहराता हुआ। स्कोर कार्ड में 48 रन। इनके आर्क में आई तो डेफिनेटली बाहर तो जाएगी। और दूर से खेलने का प्रयास और वाइड करार दिया इसे। 49, 49 रन। फोर्टी नाइन 49 रन, 36 चाहिए 20 गेंदों में 36। और यहाँ पे फिर से एक बार इनसाइड एज लगा, कैच का मौका था और कीपर के तौर पे लालू मरोली। अच्छी वापसी फिर से एक बार निकुंज की। 49, 49 रन, 19 गेंदे 36 रन। और एक और बड़ा स्ट्रोक, क्या बात है, ट्रिगर मूवमेंट देखिए और हाई एल्बो के साथ फिनिश किया। जिमी दरबार ने ओवर को अपने नाम किया और पूरी तरीके से यहाँ पे धन लक्ष्मी 11 रनों का यहाँ पे सैलाब आता हुआ। और स्कोर कार्ड में 55, 5 ओवर 55, 55, जीतने के लिए 30 चाहिए। 18 गेंदे 30 रन और जिमी दरबार 18 गेंदे 37, 37 के ऊपर। व्हाट ब्रिलियंट इनिंग, 5 छक्के जड़ चुके हैं, 5 मैक्सिमम लगा चुके हैं जिमी दरबार।
रिवर्स खेला है, स्ट्रोक अच्छा है और प्रदीप पाटिल को पता है कि फील्डर कहाँ है कहाँ नहीं है और कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग जोन है। वैसे प्रदीप का पूरा ग्राउंड जोन है, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रोक खेला है ना वाकई लाजवाब। इसी बल्लेबाजी की वजह से ना टेनिस क्रिकेट जगत में दर्शकों को अपना मुरीद बना के रखा है प्रदीप पाटिल ने। पिछला ओवर जिमी दरबार ने नाम किया, शायद जल देसाई के पीछे प्रदीप पड़ेंगे ऐसा लग रहा है। पहली गेंद पे तो रन आ गए हैं, वो भी 6 आ गए हैं। 61। फिर से एक बार वर्ड स्ट्रोक, अनबिलीवेबल, अद्भुत, अकल्पनीय। प्रदीप पाटिल ये बल्लेबाज कुछ अलग है, ये अलग ही तरीके का खेलता है। दुनिया चाहे जो भी टेनिस खेले, ये अपना अलग अंदाज है इसका। बैक टू बैक स्विच हिट लगाना, वो भी मैक्सिमम में तब्दील करना, ये काम बहुत ही मुश्किल वाला है, लेकिन प्रदीप पाटिल आसान चीज़ें करते नहीं है। 2 गेंदों में 2 मैक्सिमम दबाव जल देसाई के ऊपर। स्कोर कार्ड में 67 रन। जीतने के लिए चाहिए 16 गेंदे 18 रन। (67) 67 रन, 2 विकेट। स्ट्रोक अच्छा है, लेकिन सीधा वहां पे संकेत के हाथ में गेंद। 67 रन। तेरह गेंदों में 39 रनों की पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में हुई है। ये मैच का बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है इनकी साझेदारी। इंतजार करके खेलते हैं, लेकिन इस बार यहाँ पे अच्छा स्ट्रोक था और जल देसाई ने फंसाया। यहाँ पे जल देसाई ने वापसी करके दिखाई है। उन्होंने भी कहा कि मेरे पास भी वो विकेट निकालने का हुनर है, और प्रदीप पाटिल का बड़ा विकेट जल देसाई ने निकाला और तेजस ने कोई गलती नहीं की। क्या कहानी में मोड़ आया है ये, बिल्कुल यहाँ पे शायद कुछ कहानी में जरूर ट्विस्ट आया है। प्रदीप पाटिल का विकेट बहुत कुछ मैटर करेगा। फिलहाल 67 रन, लेकिन जिमी दरबार अभी भी तैनात है बीच मैदान में। जीतने के लिए चाहिए 18, 14 गेंदे 18। देखिए, इससे पहले हमने प्रदीप पाटिल को देखा, गुजरात में से खेलने वाला जो क्रिकेटर गुजरात में से ISPL खेलने के लिए गए, उसमें प्रदीप पाटिल थे। और अब आए हैं जिग्नेश पटेल, जो ISPL में चेन्नई सिंघम का हिस्सा थे। लेकिन अभी भी जिमी दरबार तैनात है, बहुत अच्छी पारी खेल रहे हैं। और जिग्नेश पटेल मिस टाइम स्ट्रोक, कुछ देर के लिए हवा में विकास धकवाड़ा तेज गति से लपके गेंद के ऊपर खाता खोला जिग्नेश पटेल ऑफ द मार्क। जिग्नेश पटेल मौजूदा वक्त बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे ऑलराउंडर प्रदर्शन रहा है गेंदबाजी से, बल्लेबाजी से। 68, 17 रन चाहिए, 13 गेंदे 17। चॉप करने का प्रयास, अच्छी गेंद थी जल देसाई की। हालांकि ओवर महंगा रहा, लेकिन फिर भी जल देसाई ने विकेट निकाल के वापसी का रास्ता खोजा है। 12 गेंदे 17 रन। 68, 68 रन, 12 गेंदे 17। (68) 68 रन। तेजस गेंदबाजी के ऊपर बातचीत वहां पे जरूर चल रही है। संकेत टंडेल, तेजस वहां पे आप देख रहे।
जिग्नेश पटेल स्ट्राइक पे, तेजस के हाथ में गेंद। जीतने के लिए 12 गेंदे 17 रन। उठाया है, ऊंचाई पे गेंद गई है, फील्डर उसके नीचे है और जेनिश ठाकुर ने कोई गलती नहीं की। तेजस ने यहां पे विकेट निकाला है। प्रयास अच्छा था, इंटेंशन क्लियर था जिग्नेश का, लेकिन इंटेंशन पूरा नहीं हुआ और अपना विकेट गवाया यहां पे। अब चाहिए यहां पे 11 गेंदे 17 रन। चौथा विकेट गिरता हुआ यहां पे धनलक्ष्मी 11 पिपलोद का। विकेट यहाँ पे निकाला है तेजस। इसी वजह से यहाँ पे कप्तान पार्थ ने इनको गेंद थमाई थी और एक अच्छी गेंद थी, स्ट्रोक भी अच्छा था, लेकिन ऊंचाई बहुत ज़्यादा मिल गई, वो एलिवेशन मिला ही नहीं। और जेनिश ठाकुर का अच्छा कैच देखा हमने। और अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में आ चुके हैं डेनिश काम, एक अच्छे ऑलराउंडर क्रिकेटर मौजूदा समय में। दोनों युवा प्रतिभा है, तेजस और डेनिश। उड़ाया है, अच्छी तरीके से स्ट्रोक खेला है, जीत वहां पे तैनात है और पहला रन खाते में। और एक लंबे अरसे बाद जिमी दरबार स्ट्राइक पे आए हैं। 69 रन स्कोर कार्ड में, 69 रन, 4 विकेट। जीतने के लिए 10 गेंदे 16, 10 गेंदों में 16 रन चाहिए। 10 मां 16। अच्छा ऑन ड्राइव, बहुत अच्छी तरीके से कलाइयों के जरिए मोड़ा। दूसरा रन शायद चाहते हैं, लेकिन गेंद बहुत ही तेज गई थी और जेनिश ठाकुर बहुत तेज गति के फील्डर है। फिलहाल यहाँ पे डेनिश काम स्ट्राइक पे, 9 गेंदे 15। टॉप एज कैच का मौका और डेनिश काम को जाना पड़ेगा। तेजस ने एक और विकेट निकाला। वही गलती कर गए जो जेनिश ने की थी, वही गलती डेनिश ने की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विकेट आया है। 70, 5वां झटका डेनिश काम को जाना पड़ेगा। काम अधूरा छोड़ा है डेनिश ने, लेकिन अब यहाँ पे जीतने के लिए 8 गेंदे 15 रन। अनिल सरसाणा नए बल्लेबाज, अनिल पटेल। 8 गेंदे 15 रन, 8 गेंदों में 15 रन चाहिए। एक अलग भूमिका में आज अनिल पटेल। नॉर्मली इनिंग बिल्डअप करते हैं, लेकिन आज फिनिशर का रोल निभाना पड़ेगा अनिल पटेल को। स्कोर कार्ड में 77-0, 8 गेंदे 15 रन। विकेट 5 गिरी है। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास और रन चाहते हैं वहां पे, और ये सिंगल मिला है। जोखिम उठाया था वहां पे सिंगल लेने का,
क्योंकि जीबी दरबार स्ट्राइक पे आना चाहते हैं और ये ज़रूरत भी है टीम की, क्योंकि जीबी दरबार सेट बैटर है। 20 गेंदों में 38 के ऊपर खेल रहे हैं। अभी तक इनिंग को बिल्ड किया है, ये फिनिशर भी बन सकते हैं और ये डिसर्व भी करते हैं। फिलहाल यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी तेजस के द्वारा, तेजस एक्सप्रेस यूं ही नहीं कहते इनको। 7 गेंदे 14 रन। ये लीजिए क्या स्ट्रोक है, बेहतरीन काउ कॉर्नर के ऊपर से यहाँ पे जीबी दरबार ने तेजस के सामने यहाँ पे मोर्चा खोला। आखिरी गेंद के ऊपर कब से इंतजार कर रहे थे स्ट्राइक पे आने का, वो सिंगल लेने का जोखिम उठाया, लेकिन उसका रिवॉर्ड इन्होंने दे दिया 6 रन के साथ। जीबी दरबार नाउ ऑन टॉप ऑफ द टेबल, 44 के ऊपर पहुंचे हैं जीबी दरबार। अब चाहिए 6 गेंदे 8 रन, 6 गेंदे 8 रन, स्कोर कार्ड में 77। और बचाने हैं महाकाल को 8 रन। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद वाइड के साथ शुरुआत, रन वहां पे चाहते जीबी दरबार लेकिन लौटना पड़ा। अब यहां पे 6 गेंदे 7 रन। दूर से डालने का प्रयास किया था, वहां पे बल्लेबाज से दूर रखना चाहते थे निकुंज, इसी वजह से वाइड हो गई। फील्डिंग में संकेत टंडेल थोड़ा परिवर्तन करते हुए विकास धकवाड़ा को थोड़ा सर्कल की एज से आगे लाया जा रहा है। हल्के हाथ से चॉप किया वहां पे और ये लीजिए वहां पे सीधा स्टंप के ऊपर थ्रो लगा, रन आउट। बहुत बढ़िया पिकअप और थ्रो, वहां पे अनिल पटेल को जाना पड़ेगा वापिस और अब चाहिए यहाँ पे 5 गेंदे 7 रन, 5 गेंदे 7 रन। 78 फॉर 6, 78 रन, 78 रन और 6 विकेट। नेल्सन, नए बल्लेबाज नेल्सन। 5 गेंदे 7 रन, जिमी दरबार स्ट्राइक पे। एक बहुत अच्छी पारी, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे बल्लेबाजी की गई है। जिमी दरबार बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है। निकुंज नागधरा फिलहाल रनआउट के जरिए विकेट यहाँ पे आया है। सीधा उड़ाया है और ये लीजिए स्कोर लेवल, आधा शतक, व्हाट अ नॉक। जिमी दरबार हाफ सेंचुरी, कमाल की बल्लेबाजी मानना पड़ेगा यहाँ पे। प्रणाम कीजिए, अभिनंदन कीजिए, सत्कार कीजिए, जिमी दरबार की पारी को नमस्कार कीजिए। क्या पारी खेले इन्होंने, व्हाट अ नॉक, मजा आ गया। शतक आधा है लेकिन महत्व इसका ज्यादा है। जिमी ने वाकई समा बांधा है, क्या पारी है। और अपने ही अंदाज में कवर के ऊपर स्टाइलिश स्ट्रोक के जरिए जिमी दरबार ने फिनिश किया। ताबूत में आखिरी खिल ठोका है और विनिंग शॉट जिमी दरबार के हाथ से आया है और फाइनल में पहुंचने वाली ये टीम बनी है धनलक्ष्मी 11 पीपलोद। क्या पारी खेली गई, उतार चढ़ाव वाला ये मैच, लेकिन जिमी दरबार ने कहा कि रुकिए, हम अभी मौजूद है, हम जब तक है रनों का बहाव रहेगा और विनिंग लाइन को क्रॉस करने का आपका सपना मैं पूरा करूंगा। तो धोनी कप सीजन 3 फाइनल में पहुंचने वाली दो टीमें राइजिंग स्टार व्यारा
सामने धनलक्ष्मी 11 पीपलोद। और बैटिंग कार्ड देखेंगे ज़रूर कि जहां पे 85 का टारगेट था, डेनिस काम 2 गेंद 1 रन, अनिल सरसाणा 2 गेंद 1 रन और 5 एक्स्ट्रा रन। और इस मैच के लिए यहाँ पे देखा जाए विकेट में तेजस पटेल 2 विकेट 2 ओवर 22 रन, जल देसाई 2 ओवर 25 2 विकेट, जीत पटेल 2 ओवर 9 रन 1 विकेट। और अंत में मुकाबले को यहाँ पे जीता गया है। और इस मैच के लिए प्लेयर ऑफ द मैच मेरे ख्याल से बताने की किसी को ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आधा शतक लगाया है यहाँ पे 23 गेंदों में 54। प्लेयर ऑफ द मैच जिमी दरबार।